एक बार फिर से देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान और यमुनानगर का जिला पुलिस प्रशासन आमने सामने। सबसे पहले बताना चाहूंगी, यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की टीम एक बार फिर से यमुनानगर के रोड छप्पर के पास पहुंच चुकी है, जहां पर एक बार फिर से एक तरफ तो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ अपनी जायज मांगों के चलते यमुनानगर का जो धरती पुत्र किसान है वो सरकार के आगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने पर बैठ चुका है। आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ पड़ती है कि हर कुछ दिनों के बाद किसानों को अपनी मांगों को लेकर इस तरह से सड़कों पर बैठकर या कहीं ना कहीं पर बैठकर और जो है धरना करना पड़ता है। लेकिन आज का जो इनका मुद्दा है वो है गांव के अंदर टावर के लगने का मुद्दा। पिछले एक साल से लगातार धरती पुत्र किसान सरकार के आगे, केंद्र सरकार के आगे गांव के अंदर टावर ना लगने को लेकर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, कई बार डीसी के पास जाकर, जी हाँ, यमुनानगर के जिला उपायुक्त के पास जाकर मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन आज ये किसान मजबूर हो चुका था यमुनानगर में फिर से धरने पर बैठने के लिए। एक बार जान लेते हैं क्या इनकी और मुद्दे हैं, क्या कुछ इनकी ओर से रहने वाला है और आज का ये जो मुद्दा है इसके चलते ये सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे। एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं, मनदीप रोड छप्पर, संजू गुंदियाना, हरपाल, तमाम यहाँ पर सैकड़ों किसानों का काफिला धरने पर बैठ चुका है और दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुनानगर का जो जिला पुलिस प्रशासन है वो भी दल बल के साथ मुस्तैद। और इसी के चलते यमुनानगर से जिला पुलिस प्रशासन से डीएसपी राजेश यहाँ पर कार्यवाही करने के लिए, किसानों को आश्वासन देने के लिए जरूर पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत भी हुई है, लेकिन जान लेते हैं कि डीएसपी राजेश की ओर से किसानों को जो आश्वासन दिया गया, क्या किसान उस आश्वासन से सहमत हैं? अगर नहीं है तो आज का किसानों का ये जो प्रदर्शन है, धरना है, ये कितने बजे तक जारी रहने वाला है? सबसे पहले तो आज हरपाल हमारे साथ जुड़े हैं, हरपाल जी से जान लेते हैं आज का मुद्दा। हरपाल सर, गर्मी पड़ रही है, खैर किसानों को तो गर्मी हो सर्दी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो यमुनानगर की जनता जानना चाहती है कि आज का आपका जो मेन मुद्दा है वो क्या है? मैडम जी, आज का मुद्दा तो किसान का ही है कि अपने खेत में धान लगा रहा है। हर किसान बिजी है। प्रशासन ने जानबूझ के 4 साल से ये लाइन का काम पेंडिंग पड़ा है। 4 साल से लाइन चली हुई है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये 4 साल हो गए हैं इस लाइन को, क्योंकि सरकार, प्रशासन किसान को मुआवजा नहीं देना चाहता और हम अपना उचित मुआवजा मांग रहे हैं। क्योंकि जिस खेत में हमारे ये टावर गड़ गया, रावण रूपी टावर, उस खेत की वैल्यू 90% तक कम हो जाती है। कहाँ तो हाईवे निकलने से और ये रोड निकलने से हमारे खेतों की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, हमारे 2-2, 4-4 करोड़ में बिकने लगे थे, और ये टावर लगने से उसको 10 लाख में भी कोई नहीं लेगा। इतनी वैल्यू कम हो जाती है। मैडम, काम का समय था हमारे पास, काफ़ी विरोध हो चुका है, कई बार पुलिस प्रशासन आ चुका है, बार बार मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है, अब मुझे ये कहने में कोई निसंकोच नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि अब कहीं ना कहीं मोटी अटैचियाँ कंपनी वालों से प्रशासन पे या कहीं ना कहीं दूसरे बड़े अधिकारियों पे अब आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जब एक तरफ तो बातचीत के लिए हमें बुलाया जाता है, एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि जाओ कमिश्नर से लिखवा लो, दोबारा कमेटी बना के आपका दोबारा से आपका फैसला कर दिया जाएगा। वो वहाँ तक तो मान्य नहीं है, उसको तो मान नहीं रहे हैं। कमिश्नर साहब से मैं खुद साइन करवा के ले आया डी साहब के पास लेटर, और कहाँ तो कमेटी बना के हमारी बातचीत करनी चाहिए थी। 14/6 को इसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया टावर को लेके, जहाँ पहले 100% देती थी वो टावर के नीचे की जगह, उन्होंने 200% कर दिया। जो राइट ऑफ वे का 15% देती उसका 30% कर दिया इसी 14 तारीख को। वो चीज़ें तो मानने को तैयार नहीं, ना किसी बातचीत के लिए बुलाया। ये देख लो, ये फौज भेज दी पाकिस्तान पे कब्जा करने के लिए, हम हो गए हैं पाकिस्तानी। सरकारी कहती थी ना ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो उग्रवादी हैं, हकीकत में बना दिया हमें। आप देख लो, मैं तो पूछ रहा था भाई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ रहे हो क्या? आज बताइए आप मेरे को, क्या पाकिस्तान नहीं है क्या हम? कि जबरदस्ती हमारे किसानों के खेतों में आप टावर लगाओगे? जबरदस्ती 1 रुपया अगर दिया हो किसान को, 1 रुपया भी दिया हो, दे देंगे जी। क्यों दे देंगे जी? रोड बनाए हो, पहले सरकार पेमेंट करती है तब किसान के खेत में रोड बनता है। ये भी तो रोड ही जा रहा, बिजली की लाइन जा रही है, ये जो तारें जाएंगी 1 सेकंड में 12 लाख की बिजली क्रॉस होती है इनमें से। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। 12 लाख रुपए सरकार के पास जाएंगे 1 सेकंड के, और किसान को क्या दे रहे हैं आप? जिसका खेत है वो, उसको क्या दे रहे हैं? कोई पूछने वाला हो इनको? हरपाल जी, पिछले 1 साल से लगातार इस मुद्दे को, 1 साल से नहीं मैडम जी, ये 4 साल से चल रहा है। कमी कहाँ आ रही है? कमी ये है, देखिए 4 साल से भी ज्यादा चल रहा है। कमी पहले तो सरकार की है और फिर प्रशासन की है, क्योंकि ये टावर सरकारी नहीं है।
मैं सभी किसानों को और पुलिस वालों को बताना चाहूँगा, ये प्राइवेट लाइन है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, पावर ग्रिड लिमिटेड की लाइनें हैं ये। तो ये देखिए, ये सरकारी नहीं है, उन्होंने डालनी है लाइनें, उन्हें तो बिजली पहुँचानी है, फिर उसका काम है, कंपनी का काम है ये खंबे काट के लेके जाना। मोटी कमाई है, मोटा ठेका होता है और उसमें कहीं ना कहीं मोटी अटैचियाँ आ रही हैं जी। चलिए, और इसी के चलते आप देख सकते हैं संजू गुंदियाना हमारे साथ, तो थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप। संजू सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से पहले बहुत सी सरकारें आई और गई, कांग्रेस ने भी भारत देश के ऊपर 56 साल राज किया। किसानों का आज ये जो हशर हो रहा है, कभी काले कानून पास कर दिए जाते हैं, कभी कोई ना कोई मुद्दा इस तरह का सामने आ जाता है कि आपको सरकार के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, लेकिन हालांकि अभी तक घुटने टेके नहीं हैं। आज ये जो मुद्दा है, इसके चलते क्या लगता है, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के कान के नीचे कोई जू रेंगती नजर आएगी? क्या लगता है कामयाबी हासिल होगी, समाधान होगा इस मुद्दे का? हम यहाँ प्रदर्शन करने नहीं आए, हमने तो यहाँ जो प्रशासन काम लगाने के लिए आया था उसको रोकने के लिए यहाँ आए हैं। हम आए हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए। आज जिस खेत में टावर लगने जा रहा है, ये रोड के ऊपर किला है और इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। 3 करोड़ रुपए इस ज़मीन के लग चुके थे, लेकिन जब खरीदार को पता लगा कि इस खेत में बिजली का टावर लगेगा तो आज कोई खरीदने वाला भी नहीं। तो कहाँ जाए किसान, कहाँ मरे? मरने के सिवा और कोई चारा भी नहीं रहा। आज प्रशासन जबरदस्ती टावर लगाना चाहता है। डीएसपी साहब कहते हैं कि पैसे एसडीएम के खाते में आ जाएंगे। जमीन एसडीएम की है क्या? जमीन किसान की है, पैसा किसान के खाते में आना चाहिए और उसके बाद काम लगना चाहिए, लेकिन पैसा बाद में, काम पहले। हम किसी कीमत पर काम नहीं लगने देंगे। और जो बहुत दिन से ये मामला चला हुआ है, डीसी साहब बुलाते हैं बात करने के लिए। पिछली बार 3 महीने पहले फिर यहाँ पर इसी प्रकार प्रशासन काम लगाने के लिए आया था, हमने फिर रोका था। उस वक्त मौके पर एसडीएम जगाधरी यहाँ पहुँचे थे, तहसीलदार जगाधरी यहाँ पहुँचा था और हमारे को कहा था कि बातचीत करने के लिए दफ्तर में आ जाओ। हम दफ्तर में गए, वहाँ बातचीत हुई, कहा कि कल का समय रख दिया है। कल जब हम दोबारा बातचीत करने के लिए गए तो एसडीएम साहब बातचीत करने के लिए नहीं आया। ये रवैया है इनका किसानों से बात करने का, ये तरीका है इनका काम बात करने का, काम करने का। संजू जी, कुछ दिन पहले किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी आप लोगों के साथ जिला उपायुक्त को मिलने के लिए गए थे, उनकी ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया था आपको? उस वक्त डीसी साहब ने ये कहा था कि प्रधान जी, मैंने जो रिपोर्ट बनानी थी अपनी बना दी है, अब मैं उसको बदल नहीं सकता, लेकिन मेरी रिपोर्ट के, मेरे फैसले के विरुद्ध आप बड़े अधिकारी पर जा सकते हैं, कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं। तो हमने कमिश्नर के पास अपील कर दी थी और कमिश्नर ने दोबारा वही फाइल डीसी साहब के नाम भेज दी है। डीसी साहब ने एसडीएम की ड्यूटी लगा दी है। उस पर हमारे को बुलाया नहीं, ये नहीं कहा कि उस पर क्या समझौता हुआ है, क्या रिपोर्ट में फैसला एसडीएम ने दिया, और सीधा फोर्स लेकर आ गए किसान के खेत में। डीएसपी राजेश मौके पर पहुंचे हैं कार्यवाही करने के लिए, उनकी ओर से मतलब आपके साथ बातचीत की गई थी, क्या आश्वासन दिया डीएसपी? डीएसपी साहब कहते हैं कि बातचीत करके निपटा लो। हम भी तैयार हैं, हम बातचीत से भाग्य कम है ये तो बता दो। बातचीत से प्रशासन भागता है, हम दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में प्रशासन मिलता नहीं, चला जाता है कुर्सी छोड़कर। तो बातचीत से सरकार भाग रही है, किसान नहीं। और कुछ ही देर में भी गुरनाम सिंह जी यहाँ फिर पहुंच रहे हैं। वो फतेहाबाद जा रहे थे, लेकिन जैसे उनको पता यहाँ पर प्रशासन जबरदस्ती करना चाहता है तो वापस रास्ते से लौट आए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए, मनदीप रोड छप्पर जी, हरपाल और संजू जी ने तो पूरी बात बता दी है, लेकिन आखिर में आपसे जानना चाहती हूँ, सरकार से आज के इस मुद्दे को लेकर कुछ गुहार लगाना चाहेंगे जिससे किसानों को राहत मिल सके आने वाले समय में? देखिए, प्रशासन यहाँ पर जबरदस्ती कर रहा है, दबके मार रहे थे यहाँ पे प्रशासन, या तो कहा अपना गिरफ्तारी दे दें या काम लगने दें। तो हमने स्पष्ट कह दिया था, चेतावनी दी थी, चाहे हम मरना पड़ जाए यहाँ पर, खड्डो जो खड्डा खोदने मशीन उसमें गिरेंगे, पर हम किसी भी कीमत पर यहाँ टावर नहीं लगने देंगे, क्योंकि ज़मीन हमारी माँ है। बिना मुआवजे दिए, बिना बताए यहाँ पर जबरदस्ती प्रशासन कर रहे थे, यहाँ पर दबके मार रहे थे, हम ऐसे कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। फिर हम प्रशासन को, यमुनानगर प्रशासन को बताना चाहते हैं सीधा लफ्ज़ों में, आप हमें जेल में ले जाइए। अगर जिस दिन हम जेल से बाहर आएंगे, टावर को काट देंगे, जितनी मर्जी तारें लगी हों, जितनी मर्जी हम ग्राइंडर के साथ टावर को गाड़ देंगे। हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर टावर नहीं लगने देंगे जब तक पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा। पहुँचे यहाँ पर? बिल्कुल, वो रास्ते में 10-15 मिनट तक यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। कितने बजे तक ये धरना रहने वाला है आज का? परमानेंट के लिए हमने धरना स्टार्ट कर दिया है। परमानेंट रात दिन के लिए यहाँ पर धरना चलेगा जब तक हमें पूरा मुआवजा नहीं मिलता, प्रशासन से कोई बातचीत नहीं होती। हम फिर बताना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर टावर नहीं लगने देंगे यहाँ पर।
गांव रोड छप्पर से मैंने आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाई हैं। कुछ ही समय में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। किसान परमानेंट दोबारा से प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। लगातार तस्वीरें जारी हैं। देखते हैं गांव के अंदर टावर ना लगने को लेकर किसानों का पिछले 4 सालों से जो प्रदर्शन जारी है, क्या आने वाले समय में आज के इस प्रदर्शन के चलते किसानों को सफलता मिलती है। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ हम यमुनानगर के रोड छप्पर से लाइव जुड़े थे। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सवाल आ चुका है फिर से धरती पुत्र अन्नदाता किसान का। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।